नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा में हम प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्तरीय सामग्री जुटाने का प्रयास प्रतिभागियों के हित में कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बिहारी सतसई पर बात कर रहे हैं और बिहारी सतसई जो कि बिहारी रीतिकाल के जो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, उनकी एकमात्र और लोकप्रिय रचना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। साथ ही उस पर जो टीका लिखी गई है बिहारी रत्नाकर, जिसके प्रणेता श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर है, उसके प्रारंभिक 25 दोहों का हम यहाँ पर व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। यदि हम बिहारी को देखते हैं तो रीतिकाल के जो श्रृंगारिक काव्य है उसका रचाव करते नजर आते हैं और यूं हम देखें तो वर्ण विषय की दृष्टि से बिहारी के काव्य का जो केंद्रीय तत्व है वो भी श्रृंगार ही है। बिहारी सतसई में 713 दोहों और सोरठों का संग्रह है, जिसमें यदि हम देखें तो 588 जो दोहे हैं वो शुद्धतः श्रृंगार परक नजर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा भाग जो है वो श्रृंगार परक दोहों का है, जिनमें संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, नारी की विभिन्न मुद्राओं, चेष्टाओं, नारी सौंदर्य, प्रेमानुभूति की विभिन्न अवस्थाओं और नायिका भेद आदि का समावेश है। इनमें ही यदि हम देखें तो 35 जो दोहे हैं वो प्रकृति चित्रण के नजर आते हैं बिहारी सतसई में, और इनमें भी यदि हम देखें तो श्रृंगार की ओर ही झुकाव यहाँ पर नजर आता है और श्रृंगार का उद्दीपक जो रूप है वो यहाँ पर भी नजर आता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जो 45 दोहे हैं वे नीति के दोहों के रूप में नजर आते हैं यहाँ पर, और भक्ति के यदि हम देखें तो 50 जो दोहे हैं वो भक्ति के दोहों के रूप में मिलते हैं। इसमें जो आश्रयदाता की प्रशस्ति के रूप में बिहारी ने 7 दोहे लिखे हैं, जिसमें प्रशस्ति परक जो बातें बिहारी ने उस दोहे में कही है वह कहीं वस्तुनिष्ठ आई है और कहीं साधार आई हैं। अन्य शेष दोहे जो हैं वो प्रकीर्ण विषयों पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम अनुपात की दृष्टि से देखें तो बिहारी को श्रृंगारी कवि कहना ही अधिक उचित होगा। यदि हम संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में प्रवहमान पूर्ववती सतसई परंपरा को भी देखते हैं तो वहां पर भी श्रृंगार रस की ही प्रधानता रही है। हिंदी में केवल तुलसी, रहीम और वृंद ही श्रृंगार परंपरा के अपवाद रहे हैं। बिहारी सतसई अपनी अनेक मौलिक उपलब्धियों के साथ एक सुदृढ़ परंपरा का पोषण करती है। सतसई की रचना बिहारी ने अपने आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह के आग्रह पर की थी, इसलिए आश्रयदाता के आमोद प्रमोदार्थ श्रृंगार रस को केंद्र में रखना स्वाभाविक है। यदि हम श्रृंगार की बात करते हैं तो जो श्रृंगार है उसका जो स्थायी भाव है वो रति अथवा प्रेम नजर आता है, और भाव क्या होता है कि भाव केवल अंतस का धर्म है जिसे अनुभव किया जा सकता है। तो भरत मुनि जो कहते हैं कि विभावानुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात इन सभी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसका बिहारी सतसई में हम यदि इस रस प्रक्रिया का देखें तो पूर्णतः परिपाक प्रस्तुत हुआ है। और यदि हम उनमें सभी रसों के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं, किंतु यदि हम देखें तो श्रृंगार रस में उन्हें विलक्षण सिद्धि प्राप्त हुई है। बिहारी के लिए प्रेम एक दिव्य सात्विक भाव है जो कि तमोगुणी और रजोगुणी भावों के स्पर्श मात्र से दूषित हो जाता है। तो प्रेम को बहुत सात्विक माना है। यदि हम बिहारी का वर्णन देखते हैं, बिहारी के दोहे देखते हैं, तो वहां पर बिहारी की जो सौंदर्य की अवधारणा, स्त्री के सौंदर्य की जो अवधारणा नजर आती है वो तर्क संगत और परिपूर्ण नजर आती है। प्रेम का संबंध बिहारी शरीर अथवा लौकिकता से न मानकर
हृदय और आत्मा से मानते हैं और सच्चे प्रेम के अभाव से प्रिय पात्र के अवगुण भी गुण प्रतीत होते हैं। तो ये बातें सारी उन्होंने कही है और कई बार राधा और कृष्ण के ब्याज से उन्होंने प्रेम का जो माधुर्य है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, साथ ही दोनों की तो विभिन्न स्थितियों का मार्मिक चित्रण भी वहां पर किया है। दाम्पत्य प्रेम की सात्विक प्रेमानुभूति भी वहां पर दिखती है, मुग्धा नायिका की विभिन्न चेष्टाएं दिखती है और साथ ही किस प्रकार के विभिन्न जो हाव भाव मिलते हैं, अनुभवों के विधान जो मिलते हैं, वो भी सभी बिहारी सतसई में मिलती है। हम यदि देखें तो अनुभवों के विधान में बिहारी विलक्षण उनको सिद्धि प्राप्त है। लीला विलास विच्छति विवलोक किल किंचित मोट्टायित कुहुमित विभ्रम ललित मद विवल तमक और मोग्ध विक्षेप कौतूहल हसित चकित और केली जैसे 18 भावों को परिगणित किया गया है और लगभग वे सभी बिहारी सतसई में मिलते हैं। इसका उदाहरण बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए, इसमें केली भाव का उदाहरण मिलता है। भाव व्यंजना की दृष्टि से देखें तो बिहारी के दोहों में इसका पूर्णतः पालन हुआ है। वहां पर भाव संधि भाव शबलता की सारी जो दशाएं हैं, सारे उदाहरण वहां पर मिलते हैं, जिसमें कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन हुई सब बात। तो यदि इसी दोहे को देखें तो इसमें नायिका की असहमति, खीज, प्रसन्नता और लज्जा की शबलता को बड़े प्रभावी ढंग से रेखांकित किया है। यदि हम नायिका भेद की दृष्टि से देखें तो वहां पर भी जो स्वकीया परकिया और स्वकीया के भी मुग्धा मध्या प्रौढ़ा, जो सभी भेद और उपभेद जो है वो बिहारी सतसई में देखने को मिलते हैं। निसंदेह है इनका आधार सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, कृपाराम की हित तरंगिणी और रहीम के बरवे नायिका भेद और केशव की रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ रहे होंगे, जिनमें नायिकाओं की प्रवृत्तियों, अवस्थाओं और मनोवैज्ञानिक दशाओं का चित्रण किया गया है। तो वे दशाएं यहाँ पर मिलती है। भक्ति भावना से संबंधित दोहे भी लिखे हैं, जैसा कि हमने देखा लगभग संख्या में 50 हैं, लेकिन उनमें कबीर, सूर, तुलसी या मीरा जैसी जो तन्मयता है वो वहां पर नहीं दिखाई देती और किसी दार्शनिक मतवाद या संप्रदाय तक भी बिहारी सीमित नहीं दिखाई देते। वहां बिहारी दैन्य भाव के उन्होंने दोहे लिखे हैं, तो दैन्य भाव को स्वीकार किया है। प्रकृति चित्रण उन्होंने उद्दीपक रूप में किया है और अलंकार की दृष्टि से देखें तो बिहारी ने अनेक अलंकारों का प्रयोग, चाहे वो शब्दालंकार हो या अर्थालंकार, उनका प्रयोग अपने काव्य में किया है और रसोद्रेक क्षमता का पूरा निर्वहन भी उन्होंने किया है। बिहारी की शैली यदि हम देखें तो व्यंजना प्रधान अनलंकृत शैली, व्यंजना प्रधान अलंकृत शैली, कल्पना प्रधान ऊहात्मक शैली और वक्र कथन शैली, ये सभी नजर आती हैं। उनकी वाग विभूति इतनी समृद्ध और परिपूर्ण है कि वो आज तक हिंदी कविता को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती रही है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि श्रृंगार रस ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वे बिहारी के दोहों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। बिहारी को देखें तो बिहारी का वास्तविक वैभव उनके अभिव्यक्ति गुण और गांधीर्य में है। वे चमत्कार और रस के सम्यक समन्वय से अपनी व्यंजना को उत्कर्षित करते हैं। इसीलिए सतसई को ब्रजभाषा के ग्रंथों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है और कहा गया है, ब्रजभाषा बरनी सभे कविवर बुद्धि विशाल, सबको भूषण सतसई रची बिहारी लाल। तो यदि हम देखें तो इनकी काव्याभिव्यक्ति में जो प्रौढ़ता मिलती है वो गाथा सप्तसती, आर्या सप्तसती और अमरूक शतक
जैसे ग्रंथों की उनमें स्पष्ट छाया दिखाई देती है, और इसीलिए उन्हें कहा गया है कि बिहारी जो है वो पीयूष वर्णी मेघ की तरह नजर आते हैं, और निसंदेह है बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार रहे हैं। तो इन्हीं विशेषताओं के आलोक में हम बिहारी सतसई के जो बिहारी रत्नाकर के जो दोहे हैं उन पर हम अध्ययन कर रहे हैं। हम 16 दोहों तक अध्ययन कर चुके हैं और आगे के दोहों पर हम बात कर रहे हैं। तो जो अगला दोहा है उसमें डारे ठोडी गाड गही नैन बटोही मारी चिलक चौंध बे रूप ठग हांसी फांसी डारी। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो डारे ठोडी गाड, तो यहाँ पर ठोडी गाड, तो यहाँ पर ठोडी गाड का अर्थ है ठुड्डी का गड्ढा। नैन बटोही, जो बटोही पथिक है, पथिक रूपी नैन की बात की गई है, पथिक रूपी नेत्रों की बात की गई है। और यदि हम देखें चिलक का अर्थ चमक से है, और चौंध का अर्थ यदि हम देखें तो पथिकों को जो अधिक रात्रि रहने पर भी तारों इत्यादि के प्रकाश के कारण जो सवेरा प्रतीत होता है और जिससे चौंधिया कर अर्थात धोखा खाकर उसी समय मार्ग चल पड़ते हैं, उस धोखा देने वाले प्रकाश को जो भ्रम पैदा करता है उसे चौंध कहते हैं। तो धोखा देने वाले प्रकाश के अर्थ में इसे समझा जाना चाहिए। रूप ठग की यहाँ पर जो रूप के माध्यम से जिसने ठग लिया है, हांसी फांसी डारी, और हंस के जिसने हरण कर लिया है, एक तरह ये बात की जा रही है। तो यहाँ इसका प्रसंग यह है कि जो नायक के जो नेत्र हैं वो नायिका के सौंदर्य की शोभा देखते देखते मोहित होकर उसके ठुड्डी के गड्ढों में अटक गए हैं, गिर गए हैं, पड़ गए हैं, और अब वे जो पथिक रूपी जो नेत्र हैं वो वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो सौंदर्याधिक्य है वो बहुत अधिक है, जो शोभाधिक्य है वो बहुत अधिक है, शोभाधिक्य है, इसीलिए वो वहां से टल नहीं पाते। और अपने नैनों की ये हालत देखकर नायक नायिका की शोभा का वर्णन करते हुए एक तरह से स्वगत कहता है, स्वगत है ये कि डारे ठोड़ी गाड गही नैन बटोही मारी, कि उसके सौंदर्य रूपी ठग ने, कौन सा ठग है? सौंदर्य रूपी ठग है, तो यहाँ रूपक अलंकार है, उसके सौंदर्य रूपी ठग ने चिलक रूपी चौंध में, सो सौंदर्य की चमक रूपी भ्रम में मेरे नयन रूपी पथिकों को घेर कर और हंसी रूपी फांसी को डालकर ठोडी के गड्ढे में डाल दिया है, और अब वे बेचारे वहीं पड़े हुए हैं, निकल नहीं सकते। तो हंसी रूपी फांसी की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें फंदा डालकर उन्हें फंसा लिया गया है और जो ठोडी के गड्ढे में डाल दिया गया है, तो अब वे बेचारे वहीं पड़े हुए हैं और वहां से वो निकल नहीं सकते। तो इस प्रकार का जो श्रृंगार का दोहा बिहारी ने लिखा है, यदि हम यहाँ देखते हैं तो रूपक अलंकार का प्रयोग दिख रहा है, चाहे ठोडी नैन बटोही की बात की जाए, चिलक चौंध रूप ठग की बात की जाए और हांसी फांसी की बात की जाए, तो रूपक अलंकार है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ दर्शनीय है। जो अगला दोहा है उसमें कीने हूं कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनु। लोनु का अर्थ यहाँ पर नमक से है, को का अर्थ है जिस प्रकार, भो का अर्थ है मेरा मन, मोहन का अर्थ प्रिय, प्रिय के रूप से मिल गया है।
यहाँ पे यदि यहाँ पर यदि देखें, कीने हूं कोरिक जतन, अब कही काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिली। तो यहाँ पर ये जो मन जो शब्द आया है, ये यहाँ पर श्लिष्ट है, जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ मन है और दूसरा अर्थ है मान सरोवर। तो एक पवित्र झील की कल्पना की गई है। यदि हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वहां पर जो एक तरह से शांति की प्रतीति होती है, तो वहां यहाँ इसका तात्पर्य मन रूपी मान सरोवर हुआ है। तो यहाँ पर जो सखी की जो शिक्षा या सखी की बात सुनकर नायिका कहती है कि अब मेरे मन से जो मोहन का प्रिय रूप है, लावण्यमय रूप है, वह किसी भी प्रकार से विलग नहीं हो सकता। तो कोई जो सखी है वो अपनी सखी को नायक से दूर रहने की सलाह दे रही है, और उसके प्रत्युत्तर में जो नायिका है वो उस शिक्षा को वृथा बता रही है कि ये शिक्षा देना वृथा है। मेरा जो मन है वो मोहन से, प्रिय से मिल गया है, और उस प्रकार मिल गया है जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है। तो क्या वो कौटिक यत्न, करोड़ों जो यत्न करने पर भी, जतन का मतलब है यत्न अर्थात प्रयास करने पर भी उसे कोई भी विलग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मोहन का जो रूप है वो मेरे मन रूपी सरोवर में मिलकर पानी में जिस प्रकार लवण घुल जाता है, तो पानी में घुला हुआ नमक हो गया है। अब कोटिक यत्न करने पर भी, करोड़ों यत्न करके भी उसको उसमें से विलग नहीं किया जा सकता, उसमें से भला कौन निकाल सकता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। श्लेष अलंकार की बात है। अन्योक्ति, पानी में को लोनु अन्योक्ति आई है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगला जो दोहा है कि लग्यो सुमन वह है सफल, तो यहाँ पर ये व आएगा इसमें। लग्यो सुमन वह है सफलु, आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपनी, सींची सूरदता बारी। संपूर्ण जो पद है उसमें एक तरह से श्लेष अलंकार आया है, तो इसमें श्लेष माना जाएगा, और बारी बारी में यमक अलंकार। किस प्रकार? लग्यो सुमनु वह है सफलु। तो सुमनु का अर्थ यहाँ पर यदि देखा जाए तो सो मन, वह मन, एक तो ये अर्थ होगा, और यदि दूसरा अर्थ देखा जाए तो पुष्प इसका निकलेगा। और सफलु का अर्थ है वो सफल हो चुका है, वो विकसित हो सका है। आतप रोसु, तो यहाँ पर आतप रोस एक तो जो ताप देने वाला, ताप कौन सा है? जो दुख देने वाला, उस आतप रोष की, क्रोध की बात की गई है। और दूसरा जो है आतप अर्थात जो धूप है उसकी बात यहाँ पर कही गई है। घाम का जो रोष होता है, जो गर्मी की जो तीक्ष्णता होती है, उसकी बात की गई है। तो आतप रोसु, आतप रूपी रोष, तो यहाँ पर भी ये श्लिष्ट पद है, तो ये माना जाना चाहिए। इसी तरह बारी का तात्पर्य बालिका है, जो कि चंचल नायिका के रूप में, अनुभव रहित स्त्री के रूप में जिसका बात किया गया है। और दूसरे बारी का अर्थ माली के रूप में लिया गया है, और ये दूसरा एक अर्थ बालिका लिया है और दूसरा माली के रूप में। और जो दूसरा बारी शब्द आया है वो पारी के रूप में आया है, जिसको ये कहा जाएगा कि मतलब समय, पारी अर्थात किसी के आने की पारी, किसी के आने का जो समय है उसकी बात यहाँ पर की जा सकती है। सींची सूरदता बारी, तो सूरदता यहाँ पर मैत्री के अर्थ में आ सकता है, प्रणय या प्रेम के अर्थ में भी ये शब्द आया है, और बारी का अर्थ यहाँ पारी से है।
तो यहाँ बारी बारी में आप यमक अलंकार माने और बारी शब्द में पारी का अर्थ माने। तो यहाँ पर जो श्लेष बल से दो अर्थ निकलेंगे और इसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर यदि ये अवतरण देखें, प्रसंग देखें, तो किसी नायिका के घर नायक के पधारने की पारी है, उसका समय है, पर अभी तक वह आया नहीं है। नायिका का मन उसी की प्रतीक्षा में लगा हुआ है और विलंब के कारण कुछ रुष्ट है, कुछ व्यथित है। वह जी बहलाने के लिए वाटिका में भ्रमण कर रही है, जहां माली और उसकी अन्य सखियां भी मौजूद हैं। इतने में उसकी कोई सखी जो नायक के पास गई थी, वह आकर ये दोहा चतुराई से पढ़ने लगती है, जिससे कि नायिका उसके अर्थ को समझ ले, लेकिन जो माली और अन्य सखियां हैं वो उसे नहीं समझे। तो नायिका से ये वो कथन कहती है कि हे बारी अर्थात बालिका, अर्थात नादान कन्या, नादान स्त्री, कि हे बारी, हे भोली स्त्री, लग्यो सुमन वह है सफल, कि तेरा जो मन है वो सफल होगा, अर्थात अभीष्ट को प्राप्त करेगा। तेरा जो मन है वो सफल होगा, वो अभीष्ट को प्राप्त करेगा। तू इस आतप रोष अर्थात दुखदाई रोष को निवार, दूर कर दे, और बारी सूर्यदेवता के वारी से सींच ले। और जो तेरी जो बारी है अर्थात तेरी जो पारी है, तेरी जो मिलन की जो पारी है, उसे जो सूर्यदेवता के वारी से, सूर्यदेवता के वाक्य से, सूर्यदेवता के शब्दों से सींच ले। इसका एक अर्थ यूं भी लिया जा सकता है। और यदि माली के संदर्भ में लें तो यहाँ पर हे माली, यहाँ दूसरा अर्थ से माली के, कि हे माली, तेरी वाटिका में जो लगा हुआ सुमन है वो निसंदेह सफल होगा, वो खिल जाएगा, वो फल युक्त होगा। तो ये बात माली के संदर्भ में है कि तेरी वाटिका में जो सुमन लगा है वो फलयुक्त होगा। अपनी बारी, इसीलिए तू अपनी बारी, अपनी जो वाटिका है उसे तू सूर्यदेवता के जल से, सूर्यदेवता के वारी से या सानुकूल जल से सींच कर उसका जो आतप का जो प्रभाव है उसको दूर कर दे, उसके प्रचंड प्रभाव को निवारित कर दे। तो ये बात यहाँ पर प्रकारांतर से कही है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार माना जाएगा। यमक अलंकार की सृष्टि भी है यहाँ पर, और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी दिखाई दे रहा है। यदि हम बिहारी रत्नाकर की टीका को देखें तो कई जो आलोचक हैं वो इस दोहे को बिहारी का नहीं मानते हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसे बिहारी सतसई में स्थान दिया है। अगला जो दोहा है कि अजो तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहा, बसी मुक्तनु के संग। कि अजो का अर्थ यहाँ पर है आज तक भी। तो यहाँ एक तरह से नीति की बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो लोक व्यवहार की बात है कि आज तक भी, अब तक भी। तरियोना शब्द यहाँ पर देखेंगे तो तरियोना जो शब्द है उसमें श्लिष्ट आया है, तो यहाँ श्लेष है। इसका एक अर्थ तो अधोवर्ती माना जाएगा, और दूसरा जो कर्णाभूषण है या कर्णाभरण है उसके लिए माना जाएगा कि कान में पहने जाने वाला जो आभूषण है, जिसको तांटक भी कहते हैं, जिसको तरकी भी कहते हैं, उसे भी जो तरियोना कहा जाता है। श्रुति यहाँ पर ये भी श्लिष्ट है, जिसे वेद की श्रुति कहा जाएगा एक अर्थ में, और जो दूसरा अर्थ है उसका अर्थ कान से लेंगे तो श्रुति सेवत इक रंग, इक रंग मतलब एक रीति पर, एक ही चाल पर। नाक बास बेसरी लहा, बसी मुक्तन के संग। तो बेसरी जो है वो नासिका में पहने जाने वाला आभूषण। उसे कहा गया है,
मुक्तनु का अर्थ है मुक्ताओं का, या तो मोती के संदर्भ में, और या जीवन मुक्त सज्जनों की बात यहाँ पर की गई है। तो इसका अर्थ इस तरह देखा जाएगा। प्रसंग है कि कवि जो है वो बेसर का वर्णन करता हुआ श्लेष का यहाँ प्रयोग कर रहा है और सत्संग की प्रशंसा एक तरह से कर रहे हैं। बेसर पक्ष से ही इस दोहे का अर्थ होता है कि आज तक तर्योना जो कर्णभूषण है एक ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ तर्योना ही रहा, अधोवर्ती ही रहा और अमुख्य स्थान पर ही रहा। मतलब जो कान है उसे मुख्य स्थान नहीं माना गया है, इसलिए जो तर्योना जो है वो कानों का सेवन करता हुआ आज तक अमुख्य स्थान पर रहा है, तर्योना त्याज्य ही रहा है। लेकिन जो बेसर है, जो नासिका में पहने जाने वाला जो आभूषण है, उसने मोतियों का संग पाकर नाक बास अर्थात नासिका का बास अर्थात उच्च पद प्राप्त किया है। तो यहाँ एक बात तो ये ध्याता हुए है कि कान की स्थिति पीछे पार्श्व भाग में होने के कारण कवि ने उसे गौण स्थान माना है और तर्योने को गौण स्थान उसका वर्णित किया है। और नाक शब्द का अर्थ यदि हम देखेंगे तो लक्षणा से प्रधान स्थान होता है, मुख्य स्थान होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये देश सब देशों की नाक है। तो एक तो अर्थ यहाँ पर इस तरह निकलता है, और दूसरा अर्थ यदि हम सत्संग की दृष्टि से देखें तो वहां पर यह है कि एक रंग अर्थात एक ही रीति पर अविच्छिन्न ढंग से लगातार श्रुतियों का सेवन करता हुआ मनुष्य आज तक भी तर्योना ही बना रहा, अधोवर्ती ही बना रहा। और जो बेसरी हैं, जो अधम हैं, उन्होंने मुक्तों अर्थात जीवन मुक्त सज्जनों के संग पाकर नाक बास स्थान प्राप्त कर लिया है, अर्थात मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है। और नाक बास का अर्थ स्वर्ग से भी लिया गया है कि जो जीव है वो सत्संग की शरण पाकर वो स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर तर्योना जो है कर्णाभूषण के रूप में भी आ रहा है, और यदि तर्योना को देखें तो अधोवर्ती जो नीचे के स्थान पर ही बना रहा उसकी बात भी आता है कि जो वेदों का केवल सेवन करते हैं, जो पाठ करते हैं, वो तर्योना ही बने रहते हैं। लेकिन जो अगर महाअधम भी व्यक्ति होता है वो सज्जनों का सत्संग प्राप्त कर लेता है तो उसे उच्च निवास की प्राप्ति होती है। तो एक रूप से यदि श्रुति का सेवन करता हुआ मनुष्य जो है वो आज तक भी बिना तरा हुआ ही रहा, लेकिन बेसरी का अर्थ जो अधम प्राणी है उसने जीवन मुक्त सज्जनों के संग बसकर स्वर्ग का वास प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। अगला जो दोहा है उसमें यहाँ पर जो कहा हुआ है जीव की बात की गई है और उसे जीव को सजग रहने की बात, एक तरह से भक्ति का दोहा है कि जम करी मुँह तरहरी पर्यो। तो यहाँ पर हम देखें तो तरहरी का अर्थ है नीचे, धरहरी का अर्थ है निश्चय, इही धरहरी चित्त लाओ। यही धर निश्चय करके, हरि अर्थात ईश्वर को चित्त में लाओ। विषय तृषा परिहरी अजो नरहरि के गुण गाओ। तो नरहरि का एक अर्थ तो नरसिंह से है, नरसिंह भगवान जो है या ईश्वर के अर्थ में यहाँ लिया गया है, और दूसरा अर्थ यहाँ श्लिष्ट है और इसका दूसरा अर्थ है जो कवि के जो दीक्षा गुरु हैं नरहरि दास, उनकी बात यहाँ पर कही गई है। और कवि की उक्ति जो कवि अपने मन में कहते हैं कि जम करी मुँह तरहरी पर्यो इही धरहरी चित लाओ, कि यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे तू पड़ा हुआ है, अर्थात तेरा जो अंत समय है वो निकट है और तुझे कर्म करते रहना चाहिए। तो यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे तू पड़ा हुआ है। इस निश्चय पर, इस बात को अपने हृदय में धारण कर तू हरि चित्त लाओ, तू ईश्वर की ओर चित्त लगा। विषय तृष्णा परिहरी, परिहरी का अर्थ है त्याग कर।
तो विषयों को और तृष्णाओं को, इच्छाओं को, मोह वासनाओं को, भोगों को परिहरि त्याग कर, छोड़कर नरहरि के गुण गाओ। तो नरहरि के गुणों का गान कर, ये बात यहाँ पर जो बिहारी कहना चाह रहे हैं कि तू विचार करके देख, तू यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ये भक्ति का दोहा है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो रूपक अलंकार की बात की गई है। विषय तृषा यहाँ पर रूपक अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। आगे का जो दोहा है उसमें पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजु मिले सो भली करी भले बने हो लाल। तो यहाँ पर भली और भले में व्यंग्य है। एक तो ये बात यहाँ पर देखना चाहिए कि हास्य की सृष्टि यहाँ पर कवि ने करने की चेष्टा की गई है। महावरु की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो महावर, जो पैरों में जो महावर लगाया जाता है उसकी बात है। जो एक तरह से मेहंदी की तरह का जो पैरों में लगाने वाला जो महावर होता है उसकी बात है। आलता जो होता है उसकी बात। भाल का अर्थ मस्तक पर है। तो यहाँ पर ये जो अवतरण है वो प्रोढ़ा, धीरा और खंडिता नायिका की उक्ति है जो कि नायक से कह रही है। और जब हम देखते हैं तो पलकों में, इसका अर्थ है पलकों में पीक है। पलनु पीक, जो पलकों में पान की पीक है। अंजनु अधर, अधर पर अंजन है, काजल है। धरे महावरु भाल, और भाल पर महावर धारण किए हुए है, अर्थात पलकों में अधर रंगने वाली वस्तु है और अधर पर पलकों में देने वाली वस्तु और भाल पर पैरों में लगाने वाली वस्तु धारण किए हुए हो। तो आज मिले हो सो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम इतने अच्छे बने हो। तो नायक के किसी और स्त्री के पास गमन को लेकर उसके ऊपर एक तरह से व्यंग्य किया गया है और इसीलिए वो कही गई है कि आज जो तुम मिले हो, आज मिले सो भली करी, आज जो तुम मिले हो भले बने हो लाल, सो अच्छी बात की अच्छे बने हो। तो यहाँ पर ये व्यंग्य आया है। और एक तरह से यहाँ पर देखें तो महावरु भाल और इनमें सारा जो एक विस्तृत प्रसंग को यहाँ पर दी है। तो व्यंजना प्रधान है ये दोहा और अंत्यानुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास यहाँ पर आया है। पलनु, अंजनु, महावरु में यदि देखें तो उ वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर देखी जा सकती है। अगला जो दोहा है वो भी श्रृंगार का है, बीते दोहे की तरह ही। लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देती कही और प्रभा प्रभात। तो इसका प्रसंग जो यदि हम देखें तो प्रातःकाल जो कोई सखी नायिका के नेत्रों की विलक्षण जो शोभा देख रही है उसके विधान को यहाँ पर लक्षित करके कहती है कि तेरे जो नेत्र हैं वो मुस्कुरा रहे हैं और वो लज्जा, गर्व, आलस्य, प्रेमरत होने के कारण और उत्साह से भरे हुए हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कात, राति रमी रति देती कही, और इस प्रकार ये तुम्हारे नेत्रों की जो शोभा है वो रात्रि की रमी हुई रति के कारण सारा प्रसंग, सारा वृतांत जो है वो प्रातः काल अपने आप ही प्रकट कर रही है। तो यहाँ पर लज्जा, गर्व, आलस्य, उमंग, लज्जा, गर्व, आलस्य, उमंग, यहाँ पर इन विरुद्ध भावों का संगठन बिहारी ने किया है जो कि परस्पर विरोधी जो भाव हैं। यही इस दोहे की विलक्षणता है। गर्व और उमंग से जिस रति के लक्षित होने की बात की गई है और लज्जा तथा आलस्य से प्रमाणित होता है कि उक्त गर्व तथा उमंग रति के कारण ही है। तो ये बातें यहाँ पर इस श्रृंगार, विशुद्ध श्रृंगार परक दोहे में की गई है और संयोग श्रृंगार का ये दोहा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है और जो लाज विरोधी भावों की व्यंजना यहाँ पर प्रयोग और उनका संगठन बिहारी ने किया है। अगला जो दोहा है, पति रति की बतियां कही सखी लखी मुस्काई।
पति ने प्रेम की, प्रणय की बात कही है और सखियां जो उसके साथ चल रही है नायिका की, वो उसे देखकर मुस्कुराती है। के सबे टला टली, अली चली सुख पाए। और जब नायिका उन सखियों को इशारा करती है कि अभी ये बात महत्वपूर्ण है, तो एक एक करके वो सब तालम टोल कर देती हैं और वो जो सखियां हैं वो चली जाती हैं और इस प्रकार नायिका सुख को प्राप्त करती है। तो यहाँ पर नायक और नायिका जो अवतरण है, वो नायक और नायिका कहीं रंग महल में बैठे हैं और वहाँ अन्य सखियां भी उपस्थित हैं। उसी समय नायक ने बातों ही बातों में प्रणय की इच्छा प्रकट की है और नायिका यह सुनकर अपनी मुस्कुराहट से प्रसन्नता लक्षित करती हुई अपनी जो अंतरंगनी सखी है उसको इस भाव से देखती है कि अब ये अवसर आ ही जाना चाहिए। तो यह जानकर सब सखियां वहां से एक एक करके किसी न किसी बहाने से टलाटली, किसी न किसी मिस से, किसी न किसी बहाने से वहां से टलने लगी। तो यहाँ पर इसका अर्थ है पति रति की बतिया करी, पति ने बातों में प्रणय की इच्छा प्रकट की, सखी लखी मुस्काए, जिसको सुनकर नायिका ने मुस्कुराकर सखी को देखा। के सब टला टली, और ये देखकर सब सखियां सुख पाकर टलाटली कर करके के कर के वहां से चलने लगी, वहां से हटने लगी। ये बात यहाँ पर की गई है। और यदि हम देखें तो अली जो है वो शब्द यहाँ पर जो सखी के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। और इस प्रकार ये दोहा जो श्रृंगार का दोहा है, और यहाँ पर भी जो बहुत सारे बड़े वृत्तांत को बिहारी ने जो छोटे से दोहे में भर दिया है, तो भाषा की जो समास शक्ति है, सामासिकता है, वो यहाँ पर देखी जा सकती है। अगला जो दोहा है, तो पर वारो उर बसी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर बसी, वह उर्वशी समान। तो यहाँ पर जो बिहारी उर्वशी का अर्थ यहाँ पर उर्वशी जो स्वर्ग की अप्सरा है उससे लिया गया है, और दूसरा जो उर्वशी अर्थ है उसे हृदय पर पहनने वाला आभूषण। तो यमक अलंकार आया है इस पूरे दोहे में। तो पर वारो उर्वशी, यहाँ पर राधिका ने श्री कृष्ण को अन्य रथ सुनकर मान किया है और सखी मान छुड़ाने के निमित्त से कह रही है कि हे प्रवीण राधे, तो राधिका के मान के लिए कि हे प्रवीण राधे सुन, तू इतनी सुंदर है कि इतनी विलक्षण है कि मैं और क्या बात कहूं तुम पर। तो इंद्र की जो अप्सरा है, स्वर्ग की जो अप्सरा है उर्वशी को भी तुम पर मारा जो वहां पर न्योछावर किया जा सकता है, तुम पर वारा जा सकता है। तो हे राधिके, हे चतुर राधिके, हे प्रवीण राधिके, तुम सुनो कि तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। तू मोहन के उर बसी, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है और उसी समान बसी हुई है जिस प्रकार हृदय पर पहने जाने वाला आभूषण है। फिर अन्य कोई स्त्री उनके उर में कैसे बस सकती है। तो जो शुद्ध राधिका है उसके हृदय को शांत करती हुई कोई सखी यहाँ पर राधा को ये प्रसंग कह रही है ताकि उसके हृदय को धीर धारण हो। तो ये भी एक तरह से श्रृंगार का दोहा है जहाँ पर सभंग और अभंग यमक दोनों का प्रयोग उर्वशी शब्द में देखा जा सकता है। अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है और श्रृंगार परक ये दोहा है। तो यदि हम देखते हैं कि बिहारी ने लगभग सभी शैलियों में, चाहे व्यंजना की बात करें, चाहे कल्पना की, चाहे वक्र कथन शैली की, वहां पर काव्यगत चमत्कार उत्पन्न करने का उपक्रम किया है। शब्द, अर्थ, अलंकार, रस और वृत्तिगत चमत्कारों का सर्वोत्तम रूप बिहारी सत्सई में सगुण साकार हुआ है। सत्सई में हम देखें तो बिहारी ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए दोहा जैसे
छोटे से छंद को चुना है। सतसई में 8 सोरठे भी हैं और अल्पतम शब्दों के लिए अवकाश के कारण शब्दों के संकेतों का सहारा बिहारी को लेना पड़ा है। बिहारी वर्ण विषय के अनुसार अपनी शैली को स्पंदित करते रहते हैं, जिसके सभी प्रमाण उनके दोहों में हमने देखे हैं। तो बिहारी सतसई पर जो कोर्स में पाठ्यक्रम में जो समावेशित चीजें हैं वो यहाँ पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।